4, 5। अगर आप गिरने के डर को सर पे चढ़ा दोगे तो उस डर से ही मूवमेंट होना बंद हो जाएगी, मसल्स टाइट हो जाती हैं डर से। रिलैक्स करो, गिरोगे भी तो क्या होगा, नी पे थोड़ी बहुत चोट ही तो लगेगी, कुछ इतने स्ट्रॉन्ग तो हैं हम। और नहीं तो देखो कितनी चिल बात करी कमलेशी ने। तभी 10 काउंट में स्लो करवा रही हूँ ताकि आप अपने लेग की मूवमेंट को समझो। चलिए शुरू करते हैं। सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। सभी को नमस्ते। आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, गर्दन कंधे रिलैक्स, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में। अपने आप को स्वयं के ही शरीर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सर से लेके पांव तक शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें। अपने सारे कामों की चिंताएं एक तरफ और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर, अपने माइंड और अपनी सांसों की ओर लेकर आएं। चेहरे पर आपकी मनबंद सी मुस्कान महसूस करें। इनहेल करें एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपनी दिन भर की थकान को बाहर। इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को इन, एक्सहेल करें अपनी शिकायतों को बाहर। इनहेल करें मोर एंड मोर एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपने तनावों को बाहर, अपने अहम को बाहर और कोई भी नेगेटिव थिंकिंग जो हमें स्वयं ही परेशान करती है सभी को बाहर जाने दें। 3 टाइम्स ओमकार करेंगे, उससे पहले डीप ब्रीथ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, long and deep inhale, slow and complete exhale. Omkar chanting 3 times. Inhale, inhale, longer and louder. Inhale, ओमकार की पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस करें अपने पूरे शरीर और अपने माइंड पर भी, और सेम एनर्जीज, सेम मुस्कान अपने पूरे प्रैक्टिस के दौरान बनाए रखने की कोशिश करेंगे। धीरे से रब करें अपनी हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। धीरे से अपनी हथेलियों की ओर देखते हुए अपनी मुस्कान के साथ वापस। सभी को फिर से नमस्ते। कपालभाति के लिए अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें। फिर से आंखें कोमलता से बंद। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस पर लगाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। स्टार्ट योर स्ट्रोक्स। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एक्सहेलेशन पर लगाएं। अपने शरीर के नकारात्मकताओं को, अपने शरीर के स्ट्रेस को, अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकलता महसूस करें। महसूस करें मोर एंड मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने ब्रेन की तरफ जाता हुआ। स्पीड को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं, वरना सेम स्पीड से चलते जाएं। Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Slowly complete exhale. Inhale. होल्ड करें ब्रेथ को, चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं, जालंधर बंद. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. पहले लॉक खोलें, सांस को बाहर छोड़ें एंड रिलैक्स. भस्त्रिका करेंगे. भस्त्रिका नॉर्मल हाथों की पोजीशन के साथ ही एक्टिव इनहेल एक्टिव एक्सहेल स्टार्ट करें. फ्रंट एंड बैक. Side in and out. हैंड्स को क्रॉस करेंगे. कंप्लीट एक्सहेल. इनहेल. होल्ड करें ब्रेथ को. फिर से चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं, जालंधर बंद. 1, 2, 3, 4 एंड 5. स्लोली अपने लॉक को खोलें. आंखें कुछ क्षण इसी तरह बंद रखें. अपनी बॉडी में आई इंस्टेंट एनर्जीज को फील करें जो भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आपको मिली हैं. स्लोली आंखों को खोलें एंड रिलैक्स. तो भस्त्रिका में सभी को क्लियर है ना कि हम इनहेल एक्सहेल एक्टिवली करते हैं. सभी को फील होती है अपनी ब्रीथ जब आप इनहेल एक्सहेल करते हैं. तो बहुत अच्छे से इनहेल एक्सहेल किया करो. आवाज़ आनी चाहिए, मतलब आपको पता चले कि बहुत अच्छे से जा रहा है अंदर और अच्छे से बाहर निकल रहा है. ठीक है, चलिए अभी गर्दन के लिए करेंगे. इनहेल एक्सहेल अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ टर्न करें. इनहेल सेंटर. एक्सहेल राइट शोल्डर की तरफ टर्न करें. इनहेल सेंटर. एक्सहेल लेफ्ट. Inhale center, exhale right. Inhale center, exhale left. Inhale center, exhale right. Inhale center, exhale left. अभी सभी ने लेफ्ट साइड टर्न किया है. अब यहीं से गर्दन को इस तरह से ऊपर उठाएं और होल्ड करें. 1, 2, 3, 4 and 5. पहले गर्दन को नॉर्मल रेंज पर लाएं. फिर इनहेल करते हुए सेंटर. अगर गर्दन को उठाना मुश्किल लग रहा है तो आप नॉर्मल साइड टर्न ही होल्ड करेंगे. इनहेल करें, एक्सहेल करें राइट साइड और इस तरह से गर्दन को उठाएं और होल्ड करें नॉर्मल ब्रीथ के साथ. 1, 2, 3, 4 एंड 5. स्लोली गर्दन को सामने लाएं. इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए फ्रंट ले जाएं. स्टार्ट रोटेशन. 1, 2, 3, 4. अपनी पूरी सर्वाइकल स्पाइन को अच्छे से मूवमेंट दें, बहुत जेंटली मूवमेंट दें और अपने सारे स्ट्रेस को बाहर रिलीज करें. एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे अब. 5, 4, 3, 2 and 1. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. अभी रिस्ट रोटेशन के लिए अपने हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करें. स्टार्ट रोटेटिंग. 1, 2, 3. मेरे काउंट के साथ आपकी रिस्ट मुड़नी चाहिए इस तरह से. 4, 5 and 6. एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. अभी पाम्स को ऊपर की साइड खोलें और गोला बनाएंगे. आज हाथ नीचे नहीं उतरेंगे जब तक मैं ना कहूँ. सभी सामने देखेंगे. हाथों के लिए आज पूरी चलेगी एक्सरसाइज ताकि जो आप कोर का वर्कआउट करने वाले हो आप अच्छे से कर पाएँ. तो चलें अभी रोटेट करेंगे अपने हाथ को बहुत स्लोली इस तरह से. 1, 2, 3. सभी सामने देखें. 4, 5, 6. एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे. 6,
5, ललिता चाची हाथ थोड़े से ऊपर जाएंगे, 4, 3, 2 एंड 1। यहीं से अभी हाथों को रखते हुए इस तरह से ऊपर की ओर हल्के हल्के करेंगे, 1, 2, 3। वेरी गुड, स्माइल के साथ चल रही है प्रैक्टिस, बहुत अच्छी बात है। 2 एंड 1। अभी पाम्स को डाउनवर्ड फेस कर देंगे इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5। पाम फेसिंग टुवर्ड्स द वॉल, सामने की वॉल पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बैक साइड की वॉल पर हाथ जिसके नीचे आए वो एक्स्ट्रा करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहीं से अपने पाम्स को इस तरह से ओपन करें, होल्ड करेंगे, 1, 2, आंखें खोलें, 3, 4, ऊपर करें हाथ, 5, 6, 7, 8। यहीं से स्ट्रेच करते हुए ऊपर की साइड ले जाएं, 1, एल्बो सीधी रहेगी, 2, 3, 4। वेरी गुड कमलेश जी, बहुत अच्छी स्माइल, 4, 5, 6, 7, 8। बिना हाथों को बेंड किए सामने की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी यहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वेरी गुड, 8, 9 एंड 10। यहीं से फिंगर फ्लिकिंग करेंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, 1, 2। पूरी उंगली ऐसे नहीं करनी है, पूरा फील करो हर नकल को बेंड होता हुआ, 3, 4, 5। देखो कमलेशी की स्माइल को देखो सभी, 6, 7, 8। या हाथ ऊपर, 9, 10। अभी एक काउंट पर 5 बार होगा, 1, 2, 3, 4। वेरी गुड, 5। वेरी गुड, 6। वेरी गुड, 7। कितना अच्छे लग रहे हैं सभी हंसते हुए, 8, 9, 10। स्लोली एल्बो जॉइंट मूवमेंट, 1, 2। दया की गुजारिश, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहीं से रोटेशन करेंगे, 1, 2। बहुत अच्छे, 3, 4, 5, 6। एंटी क्लॉकवाइज, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। चले एल्बो जॉइंट मूवमेंट करेंगे आज अभी से नहीं थकना, क्योंकि बाद में तो फिर बहुत ज़्यादा थकोगे आज। चलें, थम्स अप, फ्राइडे है ना आज, तो इंटेंस होगा आज, ताकि 2 दिन अच्छा आराम करके आओ फिर आप, ठीक है। चलें, थम्स अप, थम्स डाउन। राइट पाम को लेफ्ट पाम के ऊपर ले जाएं, क्लच करें अच्छे से, इनहेल करें, एक्सहेल स्ट्रेट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड होल्ड करें पल्सेस के साथ या बिना पल्सेस के। पल्सेस मतलब डीप कर रहे हो आप स्ट्रेच को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्लोली वापस। अभी थम्स डाउन करें, लेफ्ट को अपने राइट पर लाएं और फिर से करें, 1। फील करें कि कौन सा एल्बो है जो ज़्यादा स्टिफ है आपकी साइड का, राइट या लेफ्ट। तो जो भी ज़्यादा स्टिफ है पहले उस पर ज़्यादा काम करें। 5, मतलब उनका एल्बो जॉइंट ओपन है, 6,
7, बच्चों से भी करा सकते हो, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। 9 and 10। अभी पल्सेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली वापस शेकिंग कर लें। 1 2 3 4 5 and 6। ट्विस्टिंग करेंगे। इनहेल, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। 3 4, अपनी बॉडी को अच्छे से ट्विस्ट करें। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड होल्ड करें। और जो पीछे वाला हाथ है उससे वॉक करें अपने ट्विस्ट को इंक्रीज करने के लिए। ऑपोजिट साइड वॉक कराएं हाथ को। यस, साइडवर्ड्स करना है, आगे पीछे नहीं। साइडवर्ड्स करोगे तो आपका ट्विस्ट इंक्रीज होगा। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी बैक में इस तरह से रैप कर सकते हैं हाथ को, तो रैप करें। यस, और ट्विस्ट को इंक्रीज करें। 1, वॉक करें, अपनी कमर से वॉक करें, कपड़े को पकड़ें अपने और उस पर वॉक करते जाएं। हाथ को बढ़ाएं। यस, बढ़ाओ और देखना पीछे ही आपको, हाँ पीछे ही। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्लोली वापस, या एक हाथ को हम आगे रखते हैं, हाँ, और दूसरे हाथ को पीछे रखते हैं। हाँ, अभी इसको ऐसे ट्विस्ट करना है आपको। हाँ, ये ठीक है। चलिए दूसरी साइड करेंगे। वॉक करें पहले साइडवर्ड्स, और अब रैप कर सकते हैं तो करें, और होल्ड करें विद नॉर्मल ब्रीथ। 1 2 3 4, वेरी गुड। 5 6 7 8 9 and 10। स्लोली वापस साइड बेंड्स करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 3, अपने नीचे वाले हाथ को फिंगर टिप पर रखें ताकि आपका साइड वाला जो शोल्डर है वो एक्टिव रहे। 5 6 7 8 9 and 10। होल्ड करें, ट्विस्ट करें, छत की ओर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। चेंज करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सेल अदर साइड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। स्लोली वापस पैरों को खोलें एंकल जॉइंट मूवमेंट के लिए। इनहेल इनसाइड, एक्सेल आउटसाइड। इस एंकल जॉइंट मूवमेंट में आप अपने नी को भी अच्छा मूवमेंट देते हैं, तो फील करें हल्के हाथ रख के। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड स्ट्रेच। इनसाइड स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5। स्ट्रेच आउटसाइड। 5 4 3 2 एंड 1। रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 and 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 and 1। स्लोली वापस ट्विस्टिंग पुशअप्स लगाएंगे। इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट। चेंज चेंज चेंज। 5 6 7 8 9। अपनी पूरी हथेली रखें। 10 11 12। पंजे अपनी तरफ खींच के रखें। 13 14 15 एंड होल्ड वन साइड। 1, एल्बो बेंड करें, चेस्ट को ज़मीन के पास ले जाने की कोशिश, बट उस कोशिश में आपके हिप ना उठे, कमलेशी हिप उठ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल सेंटर, या पूरा ही उठ गए हो आप। एक्सेल अदर साइड, हिप उठा के जा रहे हो आप। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। पैरों को शेक करें, रिलैक्स करें और अपनी सॉक्स पहन के रेडी हो जाएं। आज हम कोर नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि जितने भी हम स्ट्रेचेस करेंगे वो सभी कोर के लिए ही हैं। तो अपनी सॉक्स को पहनें और अपनी हर प्रैक्टिस को अच्छे से समझेंगे और तभी अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको कोई भी इंजरी ना हो, क्योंकि सॉक्स फ्लोर पे फिसलती हैं तो आपको ग्रिप भी अच्छी बना कर रखनी होगी। चलें, तो पहला हमने किया था उस दिन जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग की क्लास कर रहे थे, बट वो फेल हो गया था क्योंकि पैर इधर हमारे स्लाइड नहीं कर रहे थे। हमने किया था टो को पकड़ा था, इनहेल किया था, एक्सहेल करके फॉरवर्ड बेंड किया था, याद है? इनहेल इनसाइड, एक्सहेल आउटसाइड। तो अभी फ्लोर पे आ जाए कमलेश जी, इस पे तो होगा नहीं, मैट हो जाएगा। आप बैठो मैट पे, बट करो ऐसे वर्टिकली करो, क्योंकि ऐसे हॉरिजॉन्टल पे पैर नहीं चलेंगे। तो कोशिश करनी है कि जब आप नीचे जा रहे हो तो भी आपका पेट और थाई एक दूसरे का साथ ना छोड़े। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। भले ही आप अभी इतना ही जाओ, पूरे नी स्ट्रेट मत करो, बट पेट और थाई को लगा के कोशिश करनी है। अगर बहुत ही मुश्किल है पेट और थाई को लगाना तो नहीं लगाएंगे। अपने शोल्डर को ऐसे हंच नहीं करना, शोल्डर्स को रोल करना है, अपनी चेस्ट को ओपन ही रखना है, सामने देखना है। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड। इनहेल इन, एक्सहेल फॉरवर्ड। क्लियर है प्रैक्टिस? चले अभी सभी काउंट के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, सामने देखिए कमलेश जी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड होल्ड। अभी जहां तक पहुंचे वहीं पर अपने हिप को थोड़ा एडजस्ट करो और ज़्यादा फॉरवर्ड जाने की कोशिश। एल्बो को नीचे की ओर बेंड करो अगर हो रही हैं तो, अगर नहीं हो रही है तो सामने देखें, नीचे कोई नहीं देखेगा, और होल्ड करें। अपने पेट और थाई के कनेक्शन को फील करें, सामने देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। हुआ आराम से? चले ये बाहर तो रखनी थी, पर बाहर, हाँ बाहर, यस। तो इस जितना स्लाइड करोगे, अगर आप बहुत स्लोली चलोगे तो आप ऐसे ऐसे चलोगे, 1, खुलेगा ही नहीं पैर, अटकता हुआ जाएगा। अगर आप रैपिडली करोगे, बहुत डायनेमिक मूवमेंट को हमेशा रैपिडली करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी। 1, 2, 3, 4। आप जितना सोच के जाओगे, ये जितनी भी लाइनें हैं ना, वहाँ गाड़ी सोचते सोचते ही बढ़ेगी आगे, ठीक है? तो अभी इसी का काउंटर पोज करेंगे। इसका काउंटर क्या होता है? पूर्वोत्तान, बट हम रिवर्स टेबल टॉप करते हैं। इस तरह से उठना है। अभी प्रैक्टिस को समझेंगे, अभी बैठ जाएं सभी, क्योंकि जब आप करोगे तो आप थक जाओगे फिर। तो हिप्स के हल्का सा पीछे पैरों को, हाथों को रखना है। पैरों में आपकी शोल्डर जितनी चौड़ाई, जितना गैप। अभी इधर से आप इधर ऐसे लिफ्ट करोगे, ऐसे ना हो कि हिप नीचे जा रहे हैं। एक अच्छा टेबल बनना चाहिए, आपके शोल्डर अच्छे से लिफ्ट होने चाहिए। एंगेज करो शोल्डर को और लिफ्ट करो। और अभी इसी में हम मूवमेंट करेंगे। 1, वापस, 2, वापस, 3, वापस, 4, वापस। इसमें ऐसे ना हो जाए कि वापस 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 में आपकी हिप पे लग गए, ठीक है? शोल्डर्स को एक्टिव रखना है। अभी जो हमने हाथों के लिए इतनी प्रैक्टिस की है, इसीलिए की है ताकि हम वेट ले पाए बॉडी का। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, रिस्ट भी दर्द हो रही है मेरी, वापस आओ, रोटेट करो, फिर से ज्वाइन करो। हम सभी 10 काउंट तक ये करेंगे। इसके बाद जब हम 10 काउंट तक कर लेंगे तो हम एक लेग को स्ट्रेट करेंगे और होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट।
फिर धीरे से वापस आएंगे, फिर अगले बार इससे होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट। इसमें आपका हिप बस ड्रॉप नहीं होना चाहिए, जैसे आप गए हो ना वैसे ही लिफ्टेड रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रैक्टिस। वापस आएंगे एंड रिलैक्स करेंगे हंच के साथ। ठीक है, कितने खुश लग रहे हैं आज सब, मुझे इसी चीज़ की खुशी है। हो जाएगा, कुछ भी हम पहले से सीख के नहीं आए। अगर आप शुरू से गलत की प्रैक्टिस रखोगे तो थ्रू आउट प्रैक्टिस कभी भी चेंज नहीं होगा वो। पहले आधी बॉडी को लेके आओ जमीन की तरफ, यस ऐसे, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अभी सब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, अभी उन दोनों को ट्राई करने दो। यस, हो तो रहा है, कितना परफेक्ट हो रहा है, मतलब हम आसान काम करने हम यहाँ नहीं आए, आसान काम आप घर पे करो और मुश्किल काम मेरे साथ करो। ठीक है, ठीक है। फिर सीखेंगे कैसे हम, अगर हम अपने कंफर्ट में ही रहेंगे तो हम कभी भी चीज़ें सीखेंगे नहीं। आप जब इधर आए थे तो आपने क्या कहा था कि मैं ज़मीन पे भी बैठ के मुझे स्लीपर्स ढूंढने में भी मुश्किल लगती है। अब आप क्या क्या कर रहे हो देख लो। अगर आप पहले दिन ही सोचते तो मुझसे होगा नहीं, तो मुझसे नहीं होगा, कभी भी होगा ही नहीं। बॉडी ऐसी है, इसको आप जितना कंफर्ट दोगे ना वो और कंफर्ट मांगेगी, और इसे झोंको, बस आग में झोंकते जाओ। जैसे जब सोना बनाते हैं वो या कुछ भी लोहे को शेप देते हैं तो गर्म करना पड़ता है ना, तो गर्म करो अपनी बॉडी को, नई चीज़ें एक्सप्लोर करो और सीखते जाओ। बहुत मज़ा आएगा आपको, अपनी छोटी छोटी जब अचीवमेंट आप नोटिस करोगे ना, आपको बहुत प्राउड फील होगा और मन करेगा नई नई चीज़ें सीखने का। और अगर कंफर्ट जोन में रहे तो फिर तो वही वही करके हम वापस चले जाएंगे। मेरे लिए तो बहुत आसान है, हो तो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है देखो। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मेरी तो क्लास अच्छी दिखेगी, मेरे को तो सब परफेक्ट दिखेंगे, मैं बोलूँगी करो, हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, चलो जाओ। पर मेरे को आपको सही चीज़ सिखानी, इसीलिए मैं आपको बस कह रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ बस एक बार करो। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो मत करो, छोड़ के रिलैक्स करो, फिर से ज्वाइन करो, बट चैलेंज करने से डरो मत बॉडी को। ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग हो आप सब, फिर क्यों डर रहे हो? हाथ को इधर से इधर चलें। टेक योर पोजीशन, लिफ्ट अप योर रिवर्स टेबल टॉप। बस ग्रिप को बना कर रखना है पैरों से, पैरों में शोल्डर जितना गैप। यस, अभी सभी राइट लेग से मूवमेंट करेंगे, राइट को स्ट्रेट, वापस स्लाइड कराना है। यस, भावना जी और ललिता चाची आप दोनों बहुत पीछे चले गए हो, जमीन के पास आना पड़ेगा आपको। नहीं, आप मैट रखो, बट आपका ज्यादा बॉडी जैसे कंचन चाची ने रखा है ना ऐसे। हाँ, नहीं डरो नहीं, क्या, हाँ हाँ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं स्लिप होगा, सब परफेक्ट होगा। नहीं, ये है मैट तो अच्छा है। हाँ, अभी राइट को हम 5 टाइम्स आउट, 1 मैं बोलूंगी, 1 करोगे आप बाहर ले जाओगे वापस लाओगे, 2 बोलूंगी बाहर ले जाओगे वापस ले जाओगे। हाँ राइट ही, और फिर 5th काउंट में हम सीधा रख के होल्ड करेंगे 5 काउंट, रिलैक्स करेंगे, फिर उठेंगे और फिर लेफ्ट साइड से करेंगे। सभी समझ गए प्रैक्टिस? चले, टेक योर पोजीशन, स्लाइड करा के ले जाना है पैर को। 1 2 3, जल्दीबाजी नहीं, मूवमेंट को फील करें। 4 5 एंड होल्ड, स्ट्रेट करें एंड होल्ड करें। 1 2, अगर टो को जमीन से लगा सकते हैं तो लगाने की कोशिश करें। वेरी गुड लग रहा है। यस, 1 2 3 4 एंड 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, वेल डन। रिस्ट रोटेट करें, या मैट से थोड़ा आगे आ जाओ बेटा। यस, अभी आप मैट के बिल्कुल ही पीछे से थोड़ा सा और आगे आओ। शोल्डर पे दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? इस तरह से रोटेट करो, कोई नहीं, आराम से करो। आप 5 काउंट तक मत जाओ, बस मूवमेंट को फील करो। 2 से 3 में वापस आ जाओ, होल्ड मत करना, आप बस मूवमेंट करना और वापस आना। ठीक है, होल्डिंग अवॉइड करो आप। रिलैक्स, 3 2 एंड 1, टेक योर पोजीशन, वापस ले लें पोजीशन। इस बार और स्ट्रांगली पुश करो, मैट को जितना पुश करोगे आपके शोल्डर एक्टिव होंगे और आप उतना अच्छा होल्ड कर पाओगे। यस, इनहेल, लिफ्ट अप, यस, लिफ्ट करें पहले रिवर्स टेबल टॉप को अप, लेफ्ट लेग से, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग इन, स्ट्रेट इन, स्ट्रेट इन, स्ट्रेट इन। कंचन चाची हिप नीचे जा रहे हैं, स्ट्रेट इन,
straight and hold. 1 2 3 4 and 5. slowly वापस and relax. shoulders को इस तरह से रोटेट करें. भावना जी रोने नहीं लग गए? खुशी खुशी के आंसू आए? 3 बल पड़ा है? किधर पड़ा है? इधर टैप करो. इसे बेंड करो, बेंड करो, एल्बो को बेंड करो. एक बार खड़े हो. इधर आया. आराम से. एक बार खड़े होके वॉक कर लो आप. वॉक कर लो अपने मैट पे ना 2 से 4 बार इधर से उधर करो. इस तरह से कर लो. रिलैक्स करो. रिलैक्स करें सभी. रोटेट करें शोल्डर्स को और अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस देखें. अब तो मुझे डर लग रहा है कराने में. सभी अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने विटामिन्स का ध्यान रखें, वरना क्रैम्प्स आएंगे तो प्रैक्टिस कैसे करोगे आप लोग. अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने विटामिन्स और अपने खाने को थोड़ा सा सुधारें. तो अभी कैट एंड काउ में मूवमेंट करनी है. सभी रिलैक्स होकर देखेंगे, सिर्फ अभी करेंगे नहीं. 2 सेट्स में कैट एंड काउ की प्रैक्टिस चलेगी. पहले सेट में हम सिर्फ लेग को इनहेल आर्च कर रहे हैं. मैंने पहले बताया था आर्च और हंच भी करना है. इनहेल आर्च, एक्सहेल हंच. इनहेल आर्च, एक्सहेल हंच. हंच करते हुए आप फ्लोर से रिलीज करो अपने पंजे को भी. आर्च करते हुए सिर्फ नी रिलीज है पर पंजा जमीन पर ही है. आपका ये घुटना नीचे आराम से रिलैक्स कर रहा है. इनहेल आर्च, एक्सहेल हंच. इनहेल आर्च, एक्सहेल हंच. तो ये हम 8 टाइम्स करेंगे और 5-5 काउंट का होल्ड करेंगे. 5 काउंट आर्च होल्ड करेंगे और 5 काउंट हंच होल्ड करेंगे. दूसरी प्रैक्टिस ये दोनों साइड से करेंगे हम. एक साथ नहीं बताती, पहले ये करो फिर दूसरी बताते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे. मेरी तरफ फेस कर लो भावना जी. मैट को फोल्ड कर दो. अभी जल्दी जल्दी थोड़ा क्विकली मैट को एडजस्ट करना सीखो. जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक्टिवली फोल्ड कर लो. यस. सभी का फेस इस तरफ ही रहेगा, एक दूसरे की तरफ. लेग्स उधर ही रहेंगे ताकि मैं देख पाऊँ मूवमेंट. लेग्स दीवार की साइड, फेस जैसे आप रोज करते हो प्रैक्टिस. बस आपको लेग्स में जमीन की जरूरत पड़ेगी. लेग्स पे हाँ ये जमीन की जरूरत पड़ेगी लेग्स के लिए. अब लेग को स्ट्रेट करके देखो कि आपकी जमीन काफी है. यस ठीक है. तो अभी सभी लेफ्ट लेग से शुरुआत करेंगे. हाँ, लेफ्ट को सीधा करते हुए आर्च लेना है. स्पाइन ऊपर देखना है, छत की ओर. बहुत ऊपर नहीं, बस हल्का सा डायगोनल. एक्सहेल करते हुए हंच लेना है. अपने एल्बो से अपने नी को टच करने की कोशिश करनी है. इनहेल आर्च, एक्सहेल हंच. पंजा आपका जमीन नहीं छोड़ेगा पूरी प्रैक्टिस में. इनहेल आर्च, एक्सहेल हंच. ठीक है, चले करें. अभी मेरे काउंट के साथ करेंगे. इनहेल आर्च, एक्सहेल हंच. 2 एक काउंट में आपकी दोनों मूवमेंट होनी चाहिए. 3 4 5. अपनी स्पाइन को फील करें, अपनी लेग मूवमेंट को फील करें. 6 7 8. लेग स्ट्रेट, आर्च बनाएं स्पाइन में और होल्ड करें. 1 सामने देखें या छत की ओर. 2 कमलेशी ऊपर. यस यस. 3 4 5 6. लेग को स्लाइड कराते हुए हंच बनाएं. नी और एल्बो को टच करना है बट पंजा जमीन से लगाकर रखें. 1 2 3 4. कमलेशी क्या कर रहे हो आप? ये अभी ये तो कराया ही नहीं, तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया. 4 5
6 स्लोली अपने नी को रिलैक्स करें कैट एंड काउ पोजीशन में ही. अब दूसरे लेग से करेंगे. 1. जब आप एक्सहेल करते हो तो शोल्डर ब्लेड आपकी लिफ्टेड होनी चाहिए. ये आर्च हो जाता है, ये हंच हो जाता है. तो अपनी स्पाइन की मूवमेंट को फील करना है आपको. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड होल्ड योर आर्च. स्ट्रेट लेग से आर्च को होल्ड करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6. हंच करें स्पाइन को. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. अभी दूसरे मूवमेंट में हम क्या कर रहे हैं? 1. अभी स्पाइन न्यूट्रल है. 2. जहां तक भी ले जा सकते हैं. वापस रिलैक्स. अभी नी को नीचे नहीं लगाना. 1, 2, वापस बेंड. जल्दी जल्दी करेंगे. 2, वापस बेंड. 1, 2, वापस बेंड. जैसे कि आप पैर से गोला बनाने की कोशिश कर रहे हो. आपकी हिप ओपनिंग हो रही है इसमें. तो नी हवा में है. 1 पे पीछे ले जा रहे हैं. स्पाइन में आर्च हंच कुछ नहीं बना रहे, हम न्यूट्रल रख रहे हैं. 1, 2 में स्लाइड करा के सामने, वापस न्यूट्रल. समझ गए सभी? क्लियर है? चलिए लेफ्ट लेग से करेंगे. 1 स्ट्रेट, 2 स्लाइड, वापस न्यूट्रल. 2 स्ट्रेट, स्लाइड, स्ट्रेट, नी बेंड. मेरे इंस्ट्रक्शन को सुने क्लियरली. लेग स्ट्रेट, लेग स्लाइड, leg slide back, knee bend. Leg straight, leg slide, leg straight, leg in, knee bend. Leg straight, leg slide, leg back, knee bend. Leg straight, leg slide, slide करें maximum. वहीं वापस slide and hold. 1, 2, ललिता चाची हिप ओपनिंग. 3, 4, 5. लेग स्लाइड करते हुए स्ट्रेट वाली लाइन में ले जाएं. नी को बेंड करें एंड रिलैक्स करें. प्रैक्टिस क्लियर है? चले अभी दूसरी साइड से करेंगे. राइट लेग को स्ट्रेट करें, स्लाइड करें, वापस स्ट्रेट करें, नी को बेंड करें. लेग को स्ट्रेट करें, लेग को स्लाइड करें, लेग को स्ट्रेट करें, नी को बेंड करें. यस, नी को हवा में ही रखना है. यस, लेग को स्ट्रेट करें, लेग को स्लाइड करें, लेग को स्ट्रेट करें, नी को बेंड करें. वेरी गुड. लेग को स्ट्रेट, लेग को स्लाइड, लेग को स्ट्रेट, नी को बेंड. Leg go straight, leg go slide and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slowly वापस and relax. रिलैक्स करें. तभी तो बाजू पे इतना काम कराया था शुरुआत में. रिलैक्स करें चाइल्ड पोज में. रिलैक्स. इस तरह से ओपन एंड क्लोज करें, रिस्ट रोटेट करें, रिलैक्स करें अपने हैंड्स को. या चाइल्ड पोज में भी आप इस तरह से कर सकते हैं. रोटेट, रिलैक्स करें फॉर 5 काउंट्स. 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आज की सबसे टफ प्रैक्टिस है. थोड़ी सी टफ है, वैसे ज़्यादा नहीं है. तो आपको क्या करना है? प्लैंक करते हैं हम रोज. प्लैंक में आना है और आपको क्या करना है? 1, 2, 3, 4 मूवमेंट करनी है. माउंटेन क्लाइंबर्स करने हैं.
और इसके बाद जब हम 10 काउंट कर लेंगे तो आप होल्ड करेंगे, 5 काउंट यहाँ, 5 काउंट यहाँ, स्लोली वापस और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। ठीक है, चलें, टेक योर पोजीशन। 10 काउंट में 10 टाइम मूवमेंट होनी चाहिए, नहीं 1 बोल रही तो एक ही बार मूवमेंट हो रही है और दूसरे में मूवमेंट हो ही नहीं रही। सभी प्लैंक में आए, पहले प्लैंक में, माउंटेन में नहीं, प्लैंक में। यस, प्लैंक करें। यस, सभी लेफ्ट लेग से शुरुआत करेंगे। 1 2, नी बेंड, नी स्ट्रेट, 3 4, स्लिप होगा, पकड़ बनाकर रखें, 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी सभी लेफ्ट लेग को बेंड करें और अपने एल्बो के पास लाएं। 1 2 3 4 एंड 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। आपने ये किया, प्लैंक में है या पूरे माउंटेन में आ गए थे आप? नहीं, हिया प्लैंक में, और अभी होल्डिंग में आप ऐसे होल्ड करोगे। हाँ, वैसे आगे पीछे। अभी जो होल्ड किया था उसका ऑपोजिट होल्ड करेंगे। कोई नहीं, मालिश करा लेना। 1 2 3 4, कमलेश जी होल्ड कर रहे हैं हम। 5 एंड रिलैक्स। अभी बाकी रिलैक्स करो, कमलेश जी होल्ड करेंगे। पहले तो अपने प्रॉपर प्लैंक में आओ, अब प्लैंक में आओ, अब माउंटेन में जा रहे हो। बस लेग को स्ट्रेट करना है, हिप ऊपर नहीं जाने चाहिए। लेग को स्ट्रेट करो, इसी पोजीशन में लेग को स्ट्रेट करो। यस, अब अपने राइट लेग को बेंड करो नी से। यस, इसे होल्ड करना है आपको। सामने देखो, कोई नहीं, ग्रिप बना के रखो, यही तो चैलेंज है। शौक से होगा, इतनी भी फनी नहीं है। मैंने फन लिख दिया था, मतलब आप क्या सोच रहे थे। 1, सामने देखो, 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड, अब ठीक हुआ। अब दूसरी साइड से भी करो। चलो दूसरी साइड से। पहले तो हिप डाउन करो, हिप डाउन करो, प्लैंक में आओ, हिप डाउन करो, ग्रिप बनाओ। हिप ऊपर जा रहे हैं ना, वो नहीं जाने चाहिए, प्लैंक में आओ। अब ये देखो, आप क्या कर रहे हो, ये ऐसे जा रहे हो ना, आपको ये करना है, स्ट्रेट कर देना है बस। हाँ, अब ऑपोजिट को बेंड करो। यस, सामने देखो, पैर को गिरते हुए नहीं देखो। 1 2 3 4 एंड 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी 60 काउंट दूंगी मैं। ये लास्ट प्रैक्टिस है, इसमें आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज भी हो जाएगी, तो अगर बहुत ज्यादा सांस फूले तो आप रुक जाएंगे। तो माउंटेन क्लाइंबर करना है आपको। 1, माउंटेन वाली पोजीशन में करना है, प्लैंक में नहीं, माउंटेन में आएंगे। 1 2 3 4 5। पहले 10 काउंट हम स्लो चलेंगे, दूसरे 10 काउंट में 60 नहीं दे रही, चलो 30 दे रही हूँ। दूसरे 10 काउंट में जल्दी मैट पे करोगे तो स्लाइड ही नहीं होगी ना, सॉक्स पहनने का क्या फायदा फिर। करके देखो, होगा ही नहीं। कर सभी एक बार ट्राई करके देखें, फिर एक साथ काउंट के साथ करेंगे। पहले 10 काउंट स्लो, दूसरे काउंट 10 काउंट स्पीड से, फिर लास्ट के 10 काउंट फिर से स्लो चलेंगे। यस, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे। अगर आप अपने पैरों की तरफ देखोगे तो फिसलने के डर की वजह से आप मूवमेंट ही नहीं कर पाओगे। आप अपने हाथों के सेंटर में देखो, आपको कहीं और नहीं देखना, पैरों की तरफ तो बिल्कुल नहीं देखना, और सिर्फ आपका ध्यान अपने पैरों के सेंटर में ही रहना चाहिए। ये आपका माउंटेन हो गया। 1 2 3 4 5। अगर आप गिरने के डर को सर पे चढ़ा दोगे तो उस डर से ही मूवमेंट होना बंद हो जाएगी, मसल्स टाइट हो जाती हैं डर से। रिलैक्स करो, गिरोगे भी तो क्या होगा, नी पे थोड़ी बहुत चोटी तो लगेगी, कुछ इतने स्ट्रॉन्ग तो हैं हम। और नहीं तो देखो कितनी चिल बात करी कमलेश जी ने। तभी 10 काउंट में स्लो करवा रही हूँ ताकि आप अपने लेग की मूवमेंट को समझो। एक लेग बेंड है, एक स्ट्रेट है, एक लेग बेंड है, एक स्ट्रेट है।
ठीक है, चलें, मेरा ही कार्डियो हो गया। अच्छा चलें, सभी पहले माउंटेन में आएंगे। माउंटेन हम करते हैं सन सैल्यूटेशन में, पर्वतासन। यस, अभी सभी का एक लेग स्ट्रेट हमेशा दिखेगा और एक बेंड दिखेगा 10 काउंट तक। 1 2 3 4, हाथों के सेंटर में देखें। 5 6 7 8, वेरी गुड। 9 10, स्पीड से चलेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, स्लो डाउन। 1, अरे कंटिन्यू करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, स्लो डाउन एंड रिलैक्स करो। Relax your breathe, relax your spine. मकर आसन या चाइल्ड पोज, जिसमें भी रिलैक्स करना चाहें, 10 काउंट का रिलैक्स करें। कोई बात नहीं, आराम से चाइल्ड पोज में या जैसे भी आपको रिलैक्स लगता है वैसे रिलैक्स करो। हाँ, बैठ के करो, अपनी सिर्फ सांसों को रिलैक्स करो। मेरे 10 काउंट बोलते ही सभी को उठ जाना है, सोना नहीं है। 1 2 3, कमलेश जी 10 काउंट तो मैच सजाने में ही निकल जाएंगे आपके। 4 5, भावना जी पूरा अच्छा रेस्ट लेके आएंगी। 6 7, अपने रिस्ट रोटेशन भी कर सकते हैं अगर हाथों में दर्द हुआ है तो। 8 9 and 10, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। चले, मजा आया सॉक्स के साथ योगा करने में? भावना जी आपने क्या सोचा था कि गेम्स होंगे? सब कुछ कराऊंगी मैं, चिंता नहीं करो, पूरा मजा आएगा आपको। थोड़े दिन में और कुछ गेम्स भी खेलेंगे हम। चलें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, कंधों को रिलैक्स करें, गर्दन को रिलैक्स करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में। अपनी पूरी प्रैक्टिस को बंद आंखों से विजुलाइज करें और अपने हर एफर्ट्स के लिए स्वयं के शरीर का शुक्रिया अदा करें, अपनी सांसों का शुक्रिया अदा करें, अपनी सोल का भी शुक्रिया अदा करें, अपने आसन, अपने प्रैक्टिस प्लेस को मन ही मन नमन करें। ग्रैटिट्यूड की भावना टुवर्ड्स एवरीवन। 3 साइकिल अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड में प्रणव मुद्रा। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट। अपनी लास्ट साइकिल में हम इनहेल 3 काउंट के लिए करेंगे, एक्सेल भी 3 काउंट के लिए करेंगे। तो लेफ्ट से इनहेल करना शुरू करें, सांसों को ब्रेक ना करें। 1 2 3, राइट से एक्सेल। 1 2 3, राइट से इनहेल। 1 2 3, लेफ्ट से एक्सेल। 1 2 3 एंड रिलैक्स। अनुलोम विलोम से आए बैलेंस को महसूस करें अपनी पूरे शरीर और अपनी ब्रेथ पर भी। हाथों को धीरे से नमस्कार मुद्रा में लाएं। एक ओंकार और समाप्ति प्रार्थना। इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे
भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शांति शरीर, हमारे माइंड और हमारी सोल के लिए सभी के सुख, भले अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। धीरे से रब करें हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। एक बार फिर एनर्जेटिक फार्मिंग। इस बार शरीर के हर हिस्से पर इस पॉजिटिव एनर्जी को लगाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओपन करें अपनी आंखों को अपनी सुंदर सी मुस्कान के साथ। सभी को नमस्ते। हैप्पी वीकेंड। एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ।